तो चलो बेटा, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है dx बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से लगा के दिखाएंगे, एक फार्मूला जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और एक आंशिक भिन्न से। कैसे करते हैं, पहले हम फार्मूला से लगाते हैं। इसको अगर हम ऐसे लिखें, एक्स dx अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 लिख दो यहाँ पर dx। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपान में 2a, 1 अपान में 2a log x माइनस a अपान में x प्लस a और प्लस में c। मैंने कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पढ़ा था ना। तो ये वही था, ये तो लिखा है इंटीग्रेशन 1 अपान में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपान में 2a और 1 अपान में 2a, a कितना है बेटा 3 log x माइनस a, तो x माइनस a है 3 अपान में x प्लस 3 और प्लस में c, तो 1 अपान में 6 log नॉट में x माइनस 3 अपान में x प्लस 3 और प्लस में c। ये तुम्हारा आंसर आ गया। तुम्हें लगेगा जब इस फार्मूले से इतना आसानी से आंसर आ रहा है तो आंशिक भिन्न की आवश्यकता क्या। अब आंशिक भिन्न से करके देखते हैं। तो बेटा आंशिक भिन्न से कैसे करते हैं, देखो आंशिक भिन्न से हम ऐसे करते हैं। आंशिक भिन्न हम उस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, पहले 1 अपान में यहाँ पर फार्मूला लगेगा बेटा। अगर हम ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx, तो ये फार्मूला होता है, तुम्हें पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका मतलब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस 3, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक्स माइनस 3 और dx। अब ये देखो, ये पहला वाला जो हमने आंशिक भिन्न का रूप बताया था वो बन गया कि 2 रैखिक समीकरण मैंने नीचे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a के बटे में x प्लस 3 और प्लस का b के बटे में x माइनस 3 लिख सकते हैं, लिख के नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हम पूरा तरीका इसको इस बार बताते हैं, बाद में थोड़ा सा डायरेक्ट किया करेंगे, समझो। इंटीग्रेशन 1 अपान में x प्लस 3 और x माइनस 3 और ये dx बराबर में, अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, x प्लस 3 आएगा और x माइनस 3, इससे कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 3 का ऊपर मल्टीपल होगा तो एक ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस यहाँ से ये कैंसिल, तो ये मल्टीपल होगा तो b इंटू में x प्लस 3। देखो क्या हुआ यहाँ पर, मतलब a के मल्टीपल में ये हो रहा है और b के मल्टीपल में ये हो रहा है, और हमेशा ऐसा ही होगा। यहाँ से दोनों तरफ नीचे नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर, उदाहरण a के मल्टीपल में x माइनस 3 और प्लस का b के मल्टीपल में x प्लस 3। तो अगली बार से जो हम डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे पता है, हम क्या करेंगे, जो इधर लिखा होगा उसके ऊपर अंश लिख लेंगे और जो इधर होगा a के मल्टीपल में वो लिखेंगे प्लस b के मल्टीपल में वो लिखेंगे, तो ये लाइन का हमारा काम खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें सीख लोगे तो, नहीं तो तुम्हें पूरा बना करो, बार बार ऐसे करना पड़ेगा। अगर सीख लोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते, समय बचा सकते। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम मानेंगे, माना पहला ब्रैकेट जो हमारे पास है x माइनस 3 बराबर में 0, x बराबर माइनस 3 हो जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो अगर प्लस का 3 हुआ तो चलो मान रख देते हैं, तो 1 बराबर में ये तो 0 मैंने माना हुआ x माइनस 3, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा b, x से कितना रखेंगे 3 हो जाएगा 3 प्लस 3 और 3 3 6 ये बट्टे में आ जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा 1 बटे 6। अगले ब्रैकेट को 0 मानेंगे तो x प्लस 3 बराबर में 0 मानेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस 3। तो जब माइनस 3 आएगा तो इधर तो 1 है, a ब्रैकेट में x जब रखेंगे माइनस 3, ये माइनस का 3 और यहाँ पर x प्लस 3 को तो पहले ही 0 मान चुके हैं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो माइनस 3 और माइनस 3 मिलकर माइनस का 6, तो ये बटे में आ जाएगा, तो 1 बटे में माइनस 6 बराबर में कितना आ जाएगा 1। मतलब जहां पर a है वहां पर तुम लिख सकते हो माइनस का 1 बटे 6, जहां पर b वहां लिख सकते हो प्लस का 1 बटे 6। हम इधर कर देते हैं, इधर बता देते घुमा दो, घुमा रखे वो नहीं सवाल ना यार, वो पूछ रही है तरफ कैसे लगी ये वाला बताए। हाँ अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले इस वाले ब्रैकेट को हमने 0 किया, पहला वाला जो ब्रैकेट 0 किया, तो यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0 किया तो माइनस 3 उतारा गया, तो x बराबर क्या आ गया प्लस का 3। अब इस पूरे लाइन में जहां जहां x है वहां प्लस का 3 तुम्हें रखना है।
यहाँ पर x है क्या? नहीं, यहाँ पर 1 रखना है। यहाँ पर तो x माइनस 3 पूरा है जो तुम 0 मान चुके हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। इस जगह पे b है तो मैंने b लिखा, x है, x को कितना रखना है? 3 और प्लस का 3, तो 3 3 क्या हो जाएगा? 6। ये गुणा में 6 बटे इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो 1 के बटे में 1/6 हो गया। b बराबर कितना आ गया? ऐसे ही हम दूसरे ब्रैकेट को 0 मानेंगे, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा तो माइनस का 3 हो गया। अब जहां जहां x है पूरी लाइन में वहां तुम्हें माइनस 3 रखना है, तो 1 की जगह पर तो 1 ही रहेगा, बराबर में a और x की जगह पर -3 और ये -3 में ले जाए। अच्छा यहाँ पर क्या तो -3 रखो, तो डायरेक्टली मन में सोचो अगर मैं यहाँ -3 रखे होते तो -3 + 3 क्या हो जाता? 0, ये पूरा 0 हो जाता। चाहे तो ऐसे समझ लो कि x + 3 को हमने पहले 0 माना तो ये पूरा 0। तो अब हमारे पास -3 -6, ये इधर बटे में आएगा तो 1/6 बराबर 1। मतलब a और b का मान निकल आया। a और b का मान निकलने के पश्चात हम क्या करेंगे, जो हमने इसके बराबर में ये लिखा हुआ था ना, तो a की जगह ये मान रख दोगे कितना? -1/6। -1/6 बाहर कर लिया, ऊपर 1/, में कितना है? x + 3 प्लस। अब b की जब मान रखेंगे कितना? प्लस का 1/6, फिर इंटीग्रेशन 1/, में x - 3 और ये dx। मतलब जब जिसको हमने बराबर में किया था a और b का, वहां पर तुम्हें मान रख देना है। अब बताओ फार्मूला क्या होता है? 1/x का समाकलन log x होता है, तो माइनस का 1/6 बाहर है, log x समाकलन होगा तो log x + 3 हो जाएगा, प्लस 1/6 बाहर है, यहाँ पे होगा log x + 3, log x - 3 हो जाएगा। अब प्लस में इन दोनों से 1/6 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर माइनस का log x + 3 और प्लस 1/6 कॉमन log x - 3 और प्लस में c। यहाँ पर देखो बेटा log m माइनस log n फार्मूला है, ये फार्मूला मैंने पढ़ाया है log m माइनस log n बराबर log m बटे n, log m अपान n। तो यहाँ पर है log m माइनस log n, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log m अपान n। log m की जगह x - 3 और अपान में n की जगह पर x + 3 और प्लस में क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों से, लेकिन क्या हुआ? आंशिक भिन्न से तो ज्यादा लॉन्ग है कि नहीं है? है कि नहीं? क्या बोर्ड एग्जाम में ऐसा तुमसे कहता है कि आंशिक भिन्न से अलग करो? नहीं कहेगा, क्वेश्चन दे देगा, उसको तुम्हें हल करना होगा, किसी भी तरीके से करो। तो आंशिक भिन्न की क्या जरूरत पड़ी जब हमारे पहले फार्मूले से 4 लाइन में क्वेश्चन लग रहा था, और आंशिक भिन्न से फिर यहां से लगा कर यहाँ से फिर ऐसे करके यहाँ फिर आंसर आया। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिना आंशिक भिन्न से नहीं होते हैं, उनमें ये फार्मूले का यूज हम नहीं कर सकते। ठीक, हाँ देखो ये फार्मूले तब यूज होते हैं जब ऊपर कुछ ना हो, ऊपर केवल 1 हो। ये फार्मूले तभी क्या, ये 6 के 6 में फार्मूले पढ़े हैं, उनमें केवल ऊपर 1 होता है, तभी तो हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आंशिक भिन्न ऐसा नहीं है, आंशिक भिन्न भी हम आगे सिखाएंगे, 1 के अलावा कुछ और भी होगा तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो।